Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class first year, today we are going to discuss the intermolecular forces. This is the first topic of chapter number 5, that is liquid. Students, you know that matter exists in three states. The first one is the states of matter are: number one, gas. The gas state या gaseous state is the state of matter where the intermolecular forces are very weak or almost nil, almost negligible, because the state of matter depends upon the strength of intermolecular forces. These are very weak or negligible in gaseous state. In liquid state, these are intermediate, means कि neither these are very strong nor these are very weak forces. But in case of solids, these forces are very strong. गैसियस स्टेट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होते हैं, जबकि लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमीडिएट होते हैं और सॉलिड्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स क्या हैं? देयर आर डिस्कस्ड 5 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. Number one is dipole forces. Number two, ion dipole forces. Number three, dipole induced dipole forces. Induced dipole forces. Number 4, London dispersion forces. London dispersion forces. Or number 5, hydrogen bonding. Hydrogen bonding is a special type of intermolecular force or dipole force. Students, today we will have to discuss the first kind of intermolecular forces, that is called dipole forces. What is meant by a dipole? Dipole किसे कहते हैं? ऐसा है कि सपोज़ करें कि हमारे पास इस तरह का एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल है. इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स स्फेरिकली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक स्फेयर के फॉर्म में, जबकि इसका सेंटर, जिसको हम पॉजिटिव सेंटर से डिनोट कर सकते हैं, वो सेंटर पर प्रेजेंट है. अब अगर इसको प्रेशराइज़ किया जाए, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो इसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं. और जब इसका शेप चेंज होता है तो इसका पॉजिटिव सेंटर एक तरफ, जबकि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहेंगे, ये राइट पे चला जाता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज इसका लेफ़्ट पे चला जाता है. यहाँ पर एक पार्शल पॉजिटिव और यहाँ पर एक पार्शल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है. तो इस स्टेट को हम कहते हैं डायपोल, क्योंकि इसके 2 पोल्स होते हैं. एक पोल इसका पॉजिटिव होता है और दूसरा पोल इसका नेगेटिव होता है. तो व्हाट आर dipole forces? These are the forces of attraction. Forces of attraction between the positive or the partial
पार्शल पॉजिटिव मीन के जो थोड़ा सा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, कंप्लीट +1 या -1 चार्ज ना हो, इसको कहते हैं पार्शल पॉजिटिव। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शल पॉजिटिव पोल ऑफ वन dipole and the partial negative pole of another molecule, जो कि neighbor molecule भी कहलाता है, that is called dipole. These are called dipole forces. इनका नेचर क्या है कि these are 20% of a covalent bond. What does it mean? कि अगर फ़र्ज़ करो इक्विवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें 100 जॉल्स एनर्जी रिक्वायर्ड हो, तो डाइपोल फोर्स को तोड़ने के लिए हमें 20 जॉल्स एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि इनका जो स्ट्रेंथ है वो इक्विवेलेंट बॉन्ड के 20% के बराबर होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स कि जिन मालिक्यूल्स के अंदर डाइपोल फोर्सेस पाए जाते हैं। उनमें से पहला एग्ज़ाम्पल है HCl में। HCl बज़ाते ख़ुद एक गैस है, लेकिन अगर इसको प्रेशराइज़ किया जाए और टेम्परेचर कम किया जाए तो आसानी से इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन इक्विवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से आपस में बॉन्डेड हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, इसलिए इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसलिए इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2.1 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 3.5। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये पार्शल नेगेटिव और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये पार्शल पॉजिटिव है। अब जब एक HCl का मालिक्यूल दूसरे HCl के मालिक्यूल के करीब आता है, तो एक मालिक्यूल का जो क्लोरीन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो दूसरे मालिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस किस्म के फोर्स को हम डाइपोल फोर्स कहते हैं, और ये फोर्स ऐसे मालिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है जहाँ पोलैरिटी हो। दूसरा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म जो है ये CH-Cl3 को कहा जाता है। इसमें कार्बन के साथ 3 क्लोरीन अटैच हैं, जबकि फोर्थ उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। क्लोरीन भी खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तीनों मिलकर कार्बन को पार्शल पॉजिटिव बनाते हैं। अब इस पार्शल पॉजिटिव होने की वजह से फिर कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के बराबर है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 के बराबर है। इसलिए हाइड्रोजन भी पार्शल पॉजिटिव बन जाता है। जब दूसरा कोई क्लोरोफॉर्म का मालिक्यूल इस पहले वाले मालिक्यूल के करीब आता है, तो इसका क्लोरीन जो कि नेगेटिव है दूसरे मालिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से दोनों में एक डाइपोल फोर्स क्रिएट होता है।
This force या these kind of forces they exist between permanent dipoles. Permanent dipoles वो होते हैं जो कि completely partial positive और partial negative atoms पर मुश्तमिल होते हैं। अब हम इसकी कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ डायपोल फोर्सेस। इफ़ेक्ट्स ऑफ डायपोल फोर्सेस। स्टूडेंट्स, पहला जो इनका इफ़ेक्ट है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ या थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स या प्रॉपर्टीज़ आर हायर। कौन कौन सी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं? जिस तरह के मेल्टिंग पॉइंट है, जिस तरह के बॉइलिंग पॉइंट है, जिस तरह के हीट ऑफ एवापोरेशन है या वेपराइजेशन है। एक ही बात है, हीट ऑफ एवापोरेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरह से अगर कहीं पर कोई चीज़ ऐसी हो जो कि सब्लाइम हो सकती हो तो हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हाई होती हैं। जिन मालिक्यूल्स में ये फोर्सेस पाए जाते हैं इनके ये प्रॉपर्टीज़ हायर होती हैं, जबकि ऐसे मालिक्यूल्स के जिसमें ये फोर्सेस नहीं पाई जाती उनमें उनकी ये प्रॉपर्टीज़ निस्बतन कम होती हैं। इसी तरह से इनकी सॉल्युबिलिटी भी है कि अगर फ़र्ज़ करें इस तरह के फोर्सेस जिनमें पाए जाते हैं तो वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। चूँकि ये पोलर होते हैं इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल ये है कि HCl ईज़िली डिज़ोल्व्स इन वाटर, क्योंकि वाटर भी एक पोलर सब्सटेंस है और HCl भी पोलर है, जिसकी वजह से ये बड़ी आसानी के साथ पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। इसी तरह से अगर दो मुख्तलिफ केमिकल्स हों, सब्सटेंसेस हों और दोनों पोलर हों तो वो भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो सकते हैं, मिक्सेबल होते हैं और एक दूसरे में डिज़ोल्व हो सकते हैं।